हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज फिर नरेशन ऑफ डायलॉग्स में लेके आया हूं द 100 ड्रेसेस 1 से, यानी फर्स्ट जो पार्ट ऑफ द स्टोरी है द 100 ड्रेसेस, उसमें से डायलॉग्स देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्ग डायलॉग्स को हम कैसे नरेशन बनाएंगे। छोटे छोटे डायलॉग्स तो अब तक मैंने सिखा दिए हैं। जितने भी मैंने वीडियोस दिए उसमें आप छोटे छोटे डायलॉग्स बनाना आप सीख गए। अब हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो डायलॉग्स है वो हम देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। वांडा, पेगी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 स्टेप स्ट्रेटेजी आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 4 स्टेप स्ट्रेटेजी। 4 स्टेप स्ट्रेटेजी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। 4 स्टेप स्ट्रेटेजी कुछ नहीं बल्कि यही 4 चीज होती है। ये 4 चीज को फॉलो करो और आप झट से बनाना सीख जाओगे नरेशन। कौन कौन सी पहली स्ट्रेटेजी है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जो सेंटेंस, उसका टाइप पहचान लो। डेक्लेरेटिव है तो कंजंक्शन दैट आ जाएगा, इंपेरेटिव है तो टू नॉट टू आ जाएगा, इंट्रोगेटिव तो इफ या फिर वेदर या फिर WH और H कंजंक्शन आ जाएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी होगा तो कंजंक्शन दैट आएगा। तो टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानने से क्या पता चलेगा, ये हमें कंजंक्शन बता देगा। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस पे ही डिपेंड करता है कि कंजंक्शन क्या लगेगा। जब टाइप ऑफ सेंटेंस पता चल गया तो इससे दूसरा चीज भी क्लियर हो जाता है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए। अगर डेक्लेरेटिव है तो सेड टोल्ड यही रहेगा। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या बन जाएगा, आस्क्ड, क्वेश्चन, इंट्रोगेटेड। जब सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपेरेटिव होगा तो रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवाइस्ड, ऐसे करके रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा। अगर वही सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब आप पता कर लो कि किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है या फिर पास्ट में। प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे ये पास्ट में हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड हो जाए, सेड तो पास्ट में, या फिर सेड टू रहेगा, तो ये दोनों पास्ट में है। पास्ट में होने की वजह से अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, टेंस है, उसका टेंस चेंज होगा। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो प्रोनाउंस होंगे, उसको बस पहचान लो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रोनाउन चेंज कैसे होगा वो मैंने सन अपॉन 1 2 3 के हिसाब से मैंने बता दिया है। और फोर्थ वन स्ट्रैटेजी है, ये है कि टाइम, प्लेस, एडवर्ब, रेफरेंस आपको पता करनी है कि ये नजदीक बताने वाले जो टाइम है, प्लेस है, एडवर्ब है, उनको दूर बताने वाले वर्ड में हमें चेंज कर देना है। ये 4 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो फटाक से नरेशन बनाना आप सीखोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करते करते सब कुछ आता है। ऐसा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। काम कोई करते रहोगे तो काम वो चीज सीख जाओगे। आपको ये भी फॉलो करना है, राइट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, अंदर क्या है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसमें से कोई भी दिखेगा तो ये बाहरी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे चेंज कर देना। ठीक है ना, यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे शी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसमें से दिखेगा, राइट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देना इसे। ठीक है ना। थर्ड पर्सन दिखेगा इसमें से कोई भी प्रोनाउन तो उसे चेंज ही मत करना, ये अड़ियल होता है। थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होगा नरेशन में। चलो लेट अस स्टार्ट, बिना देर किए नरेशन हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले पेगी कहेगी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। अपने फ्रेंड्स को वो नज करेगी। नज करना होता है, कोहनी होता है ना, ये जो कोहनी दिख रहे हो ना, कोहनी हाथ का है ना, जिसको हम एल्बो भी बोलते हैं, तो वो उससे अपने फ्रेंड्स को हल्के से हिट करेगी, मतलब कि उसको इशारा करेगी। ठीक है, कि देख, वांडा को मैं बुलाऊंगी, टेलस, और मैं कहूंगी टेलस, बता तेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, तूने मेरे को कहा था कि सारे क्लॉसेट में हैंग कर रहे थे। ठीक है ना, ऐसे ये पूछेगी। कौन पूछेगी? पैगी। तो यहाँ पे पैगी सबसे पहले पूछ रही है, किससे? वांडा से। भाई ये वांडा यहाँ पे नेम है, ये नेम ऑब्जेक्ट है। पैगी किससे पूछेगी? वांडा से पूछेगी। ये अपने दोस्त को हिंट करके बताएगी, देख मैं उससे पूछूंगी। तो पैगी आस्क्ड, राइट,
पेगी वुड आस्क या फिर पेगी आस्क लिख सकते हो, ठीक है। लेट अस स्टार्ट इट। अब देखो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन टू लगेगा। टू टेल देम हो जाएगा, अस किस में बदल जाएगा, देम में बदल जाएगा, अस किस में बदल जाएगा, देम में बदल जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा अस कहाँ पे है भाई, अस यहाँ पे ये रहा। जब भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, तो वो अगर अस आया या तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन बाहरी सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ही के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम होना चाहिए, है ना, लेकिन ये तो सिंगुलर, ये प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल यहाँ पे आ जाएगा, तो देम आ जाएगा, ठीक है। वी दे बन जाएगा और अस देम बन जाएगा, ठीक है। कुछ चलो आगे, लेट अस स्टार्ट अहेड। इतना समझ में आया। अब इसको पहले हम लोग कर लेते हैं। ये पहले इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछा है ना, तो यहाँ पे टू टेल देम आएगा, फिर उसके बाद एंड आस्क्ड ऐसे करके जोड़ना। एंड आस्क्ड हाउ मेनी ड्रेसेस ही कंजंक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि WH और H से जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू होगा तो उसका कंजंक्शन WH और H से ही होता है। चलो लेट अस सी दिस, राइट। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पेगी वुड आस्क, पेगी पूछेगी, से के जगह क्या आ जाएगा, आस्क आ जाएगा, ठीक है। पेगी वुड आस्क वांडा, किससे पूछेगी, वांडा से। गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज टू टेल, अपने फ्रेंड्स को नज दे के कहेगी टू टेल देम कि वो उन्हें बताए, टू टेल देम। अस किस में बदल जाएगा, देम में। हाउ, राइट, हाउ। यहाँ पे देखो आस्क दोनों का काम कर रहा है। यहाँ पे जो आस्क मैंने यूज किया है ना, वुड आस्क, राइट, ये दोनों तरीके का काम कर रहा है। यहाँ पे कहना, इसके लिए कहना, इस टाइप के सेंटेंस के लिए इंपेरेटिव के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पूछना, दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं एक ही रिपोर्टिंग वर्ब आस्क ही लगा रहा हूँ। वुड आस्क ये पास्ट में खुद है, ठीक है ना। वुड आस्क वांडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज टू टेल देम हाउ। यहां से अभी यहां से यहां तक तो कंजंक्शन बन गया। हाउ मेनी ड्रेसेस, उसके बाद सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दो। डिड यू से, तो डिड यू से का यू सेड आ जाएगा। यू सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि सेकेंड पर्सन अगर अंदर दिखेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर। मेल का नेम है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, फीमेल का नेम रहेगा तो यू की जगह शी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही चीज देखा क्या कि यू करके है, तो यू किसके लिए है, यू सेकेंड पर्सन है, तो बाहर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट पेगी है और वांडा उसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो वांडा लेडी है, लेडी के लिए यू शी में कन्वर्ट हो जाएगा। शी सेड का हैड सेड हो जाएगा, शी हैड सेड, है ना, शी हैड सेड। यू हैड, फिर यू शी में बदल जाएगा। ये यू दोनों किसके लिए, वांडा के लिए यूज किया गया, इसीलिए शी हैड, हैव का क्या, हैड का हैड ही रहेगा। शी हैड हैंगिंग अप इन योर, यू के सॉरी, यू अगर शी बन गया तो योर हर बनेगा। चलो देख लेते हैं ये भी कैसे बना। मैंने क्या बोला, अगर फीमेल का नेम है तो यू शी बन जाएगा। अगर वही पजेसिव केस का बात करते योर की जगह क्या रखेंगे, फीमेल के नेम के हिसाब से हर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हर, ठीक है। तो हर क्लॉसेट, इन हर क्लॉसेट क्या आएगा, शी हैड हैंगिंग अप इन हर क्लॉसेट, ठीक है। यहां तक हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, 100 कहने का मतलब कि 100 का मतलब कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। 100 का मतलब यहाँ पे देखो, 100 कहने का मतलब आई हैव 100 ड्रेसेस। जब इसको हम नरेशन चेंज करेंगे तो आई का शी हो जाएगा और हैव का हैड हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है ना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। आई क्यों चेंज होगा शी में, क्योंकि यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे 100 को एक्सपैंड करेंगे तो इसका सेंटेंस पूरा क्या होगा, आई हैव 100। जैसे कि मैंने आपको पूछ दिया कि आपके पास कितने कपड़े हैं, तो आप बोलोगे 10 जोड़ी है। भाई 10 जोड़ी का मतलब कि उसको पूरा सेंटेंस बनाओ, आई हैव 10 पेयर, आई हैव 10 पेयर्स, राइट, 10 जोड़ी कपड़े हैं। तो पूरा सेंटेंस आई हैव 100 होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कहती है, पूछती नहीं। यहाँ पे क्या करती है, कहती है, यहाँ पे पूछती नहीं है। तब क्या, सॉरी
एक चीज और ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के बाद का सेंटेंस होगा तो वो रिप्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब वुड से किस में बदल जाएगा? रिप्लाइड में, ठीक है। तो वांडा रिप्लाइड करके आएगा, वांडा रिप्लाइड। अब ये देखो, वांडा रिप्लाइड आया है ना। अब ये जबकि अंदर सेंटेंस डिक्लेरेटिव, आई हैव 100, 100 का मतलब क्या? पूरा सेंटेंस बना आई हैव 100, तो यहाँ पे दैट आएगा, कंजंक्शन क्या आएगा? दैट। क्यों? क्योंकि अंदर सेंटेंस डिक्लेरेटिव। दैट आई किसमें? शी में बदल है। आई हैव 100 तो शी हैड 100, राइट, फुल स्टॉप। अब तीसरा सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है? exclaimed all the little girls incredulously। incredulously मतलब कि incredibly मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा था, है ना, ऐसा। तो with disbelief, यहाँ पे exclaim हुआ था, exclaim with disbelief, ठीक है, exclaim with disbelief, है ना। तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, लड़कियां थी, है ना, वो सब, उनको विश्वास नहीं हो रहा था और कह रही कि 100 कपड़े, है ना, तो ऐसा कह रही थी। तो ये एक्सक्लेमेशन है, क्या है? अब यहां से कौन एक्सक्लेम कर रहा है? ऑल द लिटिल गर्ल्स एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड। अगर खुशी का माहौल हो तो एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, अगर सैडनेस का माहौल तो एक्सक्लेम विद सैडनेस। लेकिन यहाँ पे डिसबिलीफ, इनक्रेडिबली मतलब कि इनक्रेडिबली, ठीक है, मतलब कि विदाउट एनी बिलीफ, मतलब कि बिलीफ उनको नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनक्रेडुलसली को डिसबिलीफ में कन्वर्ट कर देता हूं। ऑल द लिटिल गर्ल्स एक्सक्लेम विद डिसबिलीफ। अब कंजंक्शन क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी के लिए दैट आता है, ठीक है, दैट। फिर से 100 आया। अब यहां पे भी मतलब वही होगा, आई हैव 100, ठीक है, डिसबिलीव दैट, दैट आया यहां पे कंजंक्शन। शी, आई किस में बदल जाएगा? शी हैड 100, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? या 100 ऑल लाइंड अप। तो वांडा कहती है, सारे लड़की दांतों तले उंगली दबा के बोलते 100 कपड़े। तो वांडा कहते हैं हाँ है मेरे पास, सबके सब मेरे वार्डरोब यानी क्लोसेट में पड़े हुए हैं, सब एक लाइन से रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? वांडा। तो वांडा क्या करती है? वांडा एक तरीके से रिप्लाई देती है ना, मतलब कहती है और कुछ करती नहीं है। तो या का मतलब ये अग्रीमेंट हो गया। अग्रीमेंट मतलब सहमति जतलाना। यहाँ पे देखो या का मतलब यस होता है। या का मतलब क्या होता है? यस। या का मतलब इट मीन्स अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट, जब भी या दिखेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब हम अग्रीड में कन्वर्ट कर देंगे। तो कौन अग्री कर लिया? कौन सहमति जतलाया? वांडा। वांडा कहते हैं हाँ मेरे पास तो है इतना। तो वांडा अग्रीड, वांडा ने क्या किया? अग्री, सहमति जतलाई, ठीक है। अग्रीड क्यों किया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब डायलॉग्स में हमेशा सिंपल पास्ट में रखा जाता है। वांडा अग्रीड एंड सेड, अग्रीड एंड सेड, और कहा, सहमति जतलाया, इसके लिए सहमति जतलाना अग्रीड, और इतना सेंटेंस उसने कह दिया। एंड सेड दैट, एंड सेड कंजंक्शन दैट, क्योंकि इतना सेंटेंस तो डिक्लेरेटिव है, ठीक है ना, दैट। अब यहाँ पे 100 का मतलब आई हैव 100, 100 मतलब कि अभी बताया आई हैव 100, शी हैड 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। ड्रेसेस नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, 100 तक लिखो क्योंकि इसमें ड्रेसेस नहीं दिया है। ऑल लाइंड अप। अब देखो यहाँ पे 100 का क्या हुआ? आई हैव 100। ऑल लाइंड अप, ऑल लाइंड अप का मतलब क्या? दे आर ऑल लाइंड अप। जब इसको मैं नरेशन चेंज करूंगा तो दे तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज होता नहीं है, आर का टेंस हो जाएगा वर, है ना। ऑल लाइंड अप, ये तो जैसे वैसे रहेगा, ऑल लाइंड अप, ठीक है, लाइंड अप, ठीक है। ये दे किसके लिए यूज हो रहा है? सारे कपड़े के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एंड दे वर ऑल लाइंड अप, एंड दे, और वो सारे के सारे लाइन अप है, मतलब कि एक सीक्वेंस में एक जगह रखे हुए हैं, ठीक है। चलो दूसरा डायलॉग देखते हैं। ये काफी मजेदार डायलॉग है मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से है या नहीं वो तो आपको ही पता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से काफी मजेदार डायलॉग है, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या मजा है। चलो व्हाट आर दे लाइक, वे सारे के सारे कपड़े कैसे हैं? तो ये कहती है पेगी कि मैं शर्त लगाती हूँ सबके सब सिल्क होंगे, ठीक है, सबके सब क्या होंगे? सिल्क होंगे। अब यहाँ पे पेगी क्या करती है? क्वेश्चन करती है, पूछती है। सबसे पहला सेंटेंस क्वेश्चन वाला है, दूसरा डेक्लेरेटिव है। तो पहला क्या है? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ये, तो इसीलिए पेगी पूछेगी पहले।
तो पूछे फिर कहेगी, ठीक है। पेगी आज किससे पूछी भाई, वांडा से पूछ रही है कि सारे कपड़े कैसे हैं, मैं बेट लगाती हूँ, शर्त लगाती हूँ, सबके सब सिल्क होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगी तो पेगी आस्ट, पेगी ने पूछा, पेगी आस्ट किससे पूछा, वांडा से, वांडा ऑब्जेक्ट हो गई, व्हाट दे वर लाइक एंड सेड, व्हाट दे वर लाइक। अब यहाँ पे व्हाट क्या है, कंजंक्शन है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से चालू होता है तो वही वर्ड क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। तो व्हाट और सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दो, आर दे लाइक का दे आर लाइक हो जाएगा, दे तो कभी चेंज होगा नहीं प्रोनाउन, क्योंकि थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, तो दे का दे ही रहेगा, आर का वर हो जाएगा, वर लाइक। और क्या करते, और कहती है, एंड सेड दैट, और कहती, क्योंकि आगे डेक्लेरेटिव है ना, तो सेड दैट, एंड सेड दैट शी बेट, कि वो शर्त लगाती है, तो आई बेट का क्या हो जाएगा, शी बेट। अब बेट का टेंस चेंज करो, बेट बेट बेट, बेट का पास फॉर्म भी क्या होगा, बेट ही होगा, ठीक है। तो शी बेट, आई बेट का क्या होगा, शी बेट, वो शर्त लगाई कि ऑल वर सिल्क, ऑल सिल्क, ऑल सिल्क का मतलब क्या, ऑल सिल्क सबके सब सिल्क है, मतलब कि दे आर ऑल सिल्क, है ना, दे आर ऑल सिल्क, या फिर ऑल आर सिल्क, ये दोनों चलेगा, दोनों तरीके से आप बना सकते हो, इसमें कोई झिझक नहीं है, ठीक है। या तो ये सेंटेंस ऑर्डर में रख दो, सेंटेंस बना दो, या फिर इसको, ये इसका फुल इसका क्या है, एक्सपेंशन है, ठीक है, ऑल सिल्क का, तो ऐसे बनाओ तो ये गलत नहीं है, ऑल वर सिल्क या फिर दे वर ऑल सिल्क, ठीक है, ऐसे। एंड सेड दैट क्या होगा, ऑल वर सिल्क, है ना, या फिर दे वर ऑल सिल्क, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर आगे क्या कहती है, चलो आगे, हाँ, और ये भी वेलवेट। अब ये स्टेटमेंट कौन देता है, और ये स्टेटमेंट कौन देता है, ठीक है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि पेगी इतना कहती है और वांडा इतना रिप्लाई करती है, वेलवेट टू, और पेगी फिर से बोलती है, पेगी फिर से कहती है, क्या सारे के सारे कपड़े कलरफुल है, वेलवेटी भी है ना। तो पेगी फिर से पूछती है, तो पेगी पूछती है, पेगी यहाँ पे पेगी आस्क्ड, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, पेगी आस्क्ड को, नहीं है इसमें है, ऑल सिल्क के बाद क्या होगा, नहीं ये दूसरा सेंटेंस बराबर है, ये सही है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वांडा कहती है, वांडा मतलब क्वेश्चन करे तो मतलब उसका रिप्लाई करेगी, है ना, राइट। उसका क्या करेगी, वांडा रिप्लाई करेगी, ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो यहाँ पे रिप्लाई करती है, वांडा अग्रीड मतलब या को अग्रीड बोला, अग्रीड दैट ऑल वर सिल्क, सबके सब क्या है, सिल्क है, राइट, ऑल वर सिल्क, एंड एडेड, ये सेंटेंस को ऐड किया और आगे बोला क्या, ऑल कलर्स मतलब दे आर ऑल कलर्स, दे आर ऑल ऑफ ऑल कलर्स, वो सारे के सारे कलरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रीड किसके लिए, या के लिए आएगा, वांडा अग्रीड दैट ऑल वर सिल्क एंड एडेड, और आगे ऐड किया है ना, आगे और भी कहा है ना, एंड एडेड दैट दे ऑल, या फिर दे वर ऑफ ऑल कलर्स, ऑल कलर्स का क्या हो जाएगा, ऑल कलर्स किस में बदल जाएगा, ऑल कलर्स बदलेगा, दे आर ऑफ ऑल कलर्स में बदल जाएगा। अब इसको बदलूंगा तो दे वर ऑफ ऑल कलर्स में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है, यहां तक फुल स्टॉप। अब यहाँ पे फिर से पेगी पूछ रही है, भाई वेलवेटी भी है क्या, ये बता, मखमली भी है क्या वो सारे कपड़े, तो ये कौन पूछ रहा है, पेगी पूछ रहा है। तो पेगी आस्क्ड, वांटेड के आप आस्क्ड भी यूज करते हो तो गलत नहीं है, ठीक है, आस्क्ड है ना। पेगी वांटेड टू नो, मैंने बताया कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH और H से तो हमेशा रिपोर्टिंग ऑफ आस्क्ड, क्वेश्चन, इंट्रोगेटेड, वांटेड टू नो ऐसे में चेंज कर सकते हो। तो मैं आस्क्ड इस बार नहीं लगा रहा हूं, इस बार मैं वांटेड टू नो लगा रहा हूं, तो वांटेड टू नो। अब कंजंक्शन तो लगाओगे ना भाई, कंजंक्शन यहाँ पे WH से सेंटेंस नहीं चालू है तो कंजंक्शन इफ लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेलवेट, अब ओनली वेलवेट बोला है, वेलवेट का मतलब कि सारे कपड़े वेलवेटी भी है, सारे कपड़े कैसे हैं, वेलवेटी, वेलवेट मतलब दे आर वेलवेट टू, वो सारे के सारे कपड़े वेलवेटी यानी मखमली भी है। तो इफ
दे वर वेलवेट टू, दे आर का दे वर हो जाए, दे वर वेलवेट टू, ठीक है। अब ये लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, अभी देखो वांडा इतना, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, और डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ये रहा, और ये डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला हमें चेंज कर देना है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन किसने किया, पैगी ने, तो डेफिनेटली जवाब कौन देगी, जवाब कौन देगी, हाँ वांडा ही देगी। पैगी ने क्वेश्चन किया तो वांडा यहाँ पे जवाब दे रही है, क्या जवाब दे रही है, या मतलब अग्रीड, शी अग्रीड, है ना। फिर वेलवेट टू फिर आया, फिर वही चीज, दे आर वेलवेट टू, तो दे वर वेलवेट टू, ऐसे करके सेंटेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो कहीं नहीं है, ओनली बातचीत हो रही है, तो कहना, तो जो कहना यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। वांडा ने सबसे पहले अग्री किया, सहमति जतलाई कि हाँ मेरे पास तो है। दे दैट, क्या सहमति जतलाई, कंजंक्शन लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पूरा डेक्लेरेटिव, ठीक है। अग्रीड दैट कि दे वर वेलवेट टू, यहां तक हो गया, है ना। फिर आगे सेंटेंस क्या है, हाँ आगे सेंटेंस क्या है, 100 ड्रेसेस। अब वो अपने बात को दोहरा रही है फिर से कि हाँ 100 ड्रेसेस है, तो वांडा यहाँ पे रिपीट कर रही है। अब वुड रिपीट को मैं सीधे बदल दूंगा, वांडा रिपीटेड स्टोलिडली, राइट, रिपीटेड स्टोलिडली। क्यों रिपीटेड, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में रखा जाता है। जब भी डायलॉग्स का नरेशन बनाते हो तो वांडा रिपीटेड स्टोलिडली दैट क्यों, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस डेक्लेरेटिव है। दैट 100 ड्रेसेस, फिर आ गया आई हैव 100 ड्रेसेस, दैट आई किसमें बदल जाएगा, शी हैड 100 ड्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस डबल इनवर्टेड, इसको भी इसी में जोड़ दो, दैट कि यहां से सेड दैट एंड सेड फर्दर दैट, ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। यहां से आप एंड सेड फर्दर दैट ऐसे भी आगे जोड़ सकते हो, यहाँ पे नहीं जोड़ोगे तो डायरेक्ट कंजंक्शन से जोड़ दो। दैट, अब यहां से ऑल लाइन, तो दे आर का दे वर हो जाएगा, दे आर ऑल लाइंड अप, तो उसका सेंटेंस पूरा सेंटेंस बनाओ, राइट, पूरा एक्सपेंशन को, दे आर ऑल लाइंड अप, दैट दे आर का दे वर ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, है ना। माई किस में बदल जाएगा, लेडी है ना भाई, वांडा जवाब दे रही है तो किसको, पैगी को, तो यहाँ पे पैगी कौन है, लेडी है, लेडी के लिए हर आएगा पॉजिटिव केस में, माई हर में बदल जाएगा, ठीक है। लिव लाइंड अप इन हर क्लॉसेट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये नरेशन, आई थिंक समझ में आया होगा। समझ में आया तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्यों वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो फटाफट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको लगातार जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। दैट इज ऑल, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।